आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन। रविंद्रनाथ टैगोर को निष्क्रिय, क्रमबद्ध एवं अत्यधिक अनुशासित शिक्षा का व्यक्तिगत तौर पर अत्यंत कटु अनुभव था। वे प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन से काफी प्रभावित थे, परंतु उनकी प्रकृतिवादी शिक्षा भारतीय संस्कृति के धरातल पर खड़ी थी। वे फ्रोबेल के किंडरगार्टन और डीवी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी काफी प्रभावित थे। वे प्रकृति एवं बालक की स्वतंत्रता को बच्चों के विकास का साधन मानते थे, परंतु रूसो के विपरीत वे बालक के लिए एवं उसके सामाजिक जीवन के विकास के लिए प्रेम, अध्यात्म और विज्ञान की शिक्षा में विश्वास करते थे। रविंद्रनाथ के दर्शन में रहस्यवादी दर्शन के तत्व भी पाए जाते हैं, पर ये तत्व भी जीवन के यथार्थ से प्रभावित होकर निकलते हैं। वे आदर्शवाद के भी समर्थक थे। वे सदैव शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के पक्ष में थे और उन्होंने आजीवन इसके लिए प्रयास किया। वे बालकों के मन और मस्तिष्क में उदात्त भावनाओं का विकास करना चाहते थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ न केवल प्रकृतिवादी, आदर्शवादी एवं मानवतावादी विचारों के समर्थक थे, बल्कि इन सब के समन्वय से मनुष्य एवं समाज के कल्याण के लिए एक पूर्ण शिक्षा दर्शन के प्रणेता भी थे। उनके शिक्षा दर्शन में अंतर्राष्ट्रीयता तथा विश्व बंधुत्व की भावना की भी झलक मिलती है। उनके शिक्षा दर्शन में पूरब के सांस्कृतिक मूल्यों तथा पश्चिम के विज्ञान और विकास का समन्वय दिखाई देता है। उनके शिक्षा दर्शन की आधारभूत सिद्धांत, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी, शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में बच्चों को स्वतंत्रता का अनुभव होना चाहिए। बच्चों की शिक्षा उनकी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय शहर के कोलाहल से दूर, प्रकृति के शांत एवं सुरम्य, एकांत परंतु सुरक्षित स्थान में स्थापित किए जाने चाहिए। बच्चों को आत्माभिव्यक्ति का अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनके व्यक्तित्व में निहित रचनात्मक क्षमताओं का विकास हो सके। बच्चों को प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ सामाजिक संपर्क का भी पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए, जिससे उनकी सामाजिक कुशलता तथा समाज सेवा की भावनाएं विकसित हो सके। बच्चों को राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम की शिक्षा दी जानी चाहिए। उनकी शिक्षा का संबंध देश के अतीत तथा भविष्य दोनों से होना चाहिए। पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन के सिद्धांतों तथा आदर्श जीवन मूल्यों का समावेश अवश्य किया जाना चाहिए। शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियों को बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के माध्यम से बच्चों के समग्र एवं संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने का प्रयास होना चाहिए। बच्चों को किसी व्यवसाय विशेष का प्रशिक्षण देना मात्र ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जन सामान्य के लिए देसी शिक्षा को प्राथमिक स्तर पर पुनर्जीवित किया जाना चाहिए।
शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक पर्सनालिटी में लिखा है, सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। वे मानते थे कि प्रकृति से सामंजस्य ही हमारे विकास की प्रक्रिया है। प्रकृति के जड़, चेतन सभी चीजों में जीवन तथा ईश्वरत्व बसा हुआ है। मनुष्य का इसी ईश्वरत्व के साथ जब तादात्म्य हो जाता है तो सच्चे विकास की अवस्था की प्राप्ति होती है। शिक्षा हमें इसी अवस्था तक पहुंचाती है। उनके लिए ज्ञान का मात्र सूचनात्मक पक्ष ही नहीं, वरन बच्चों का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, व्यावसायिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक विकास भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा बच्चों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया है। उनके शब्दों में, सच्ची शिक्षा संग्रह किए गए लाभप्रद ज्ञान के प्रत्येक अंक के प्रयोग करने में, उस अंक के वास्तविक स्वरूप को जानने में और जीवन के लिए सच्चे आश्रय का निर्माण करने में है। शिक्षा के उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। रविंद्रनाथ टैगोर के लेखों के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार हैं: शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, नैतिक तथा आध्यात्मिक विकास, संपूर्ण एवं सर्वांगीण विकास, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास। पाठ्यक्रम, करिकुलम। रविंद्रनाथ टैगोर बच्चों का शारीरिक, मानसिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास करके उसे एक पूर्ण मानव बनाना चाहते थे। वे जीवन के सभी पक्षों का संतुलित विकास करने के लिए रचना प्रधान शिक्षा, एक्टिविटी सेंटर्ड एजुकेशन के पक्ष में है। यह बच्चे की क्षमता एवं रुचि पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की क्रियाशीलता या रचनात्मकता को पसंद करता है। वे पुस्तकों की अपेक्षा प्रयोग और अभ्यास पर बल देते थे। उनके अनुसार प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: पाठ्य विषय, इतिहास, विज्ञान, भूगोल, साहित्य आदि। क्रियाएं, नाटक, भ्रमण, बागवानी, प्रयोगशाला कार्य, चित्रकला, नृत्यकला आदि। पाठ्य सहगामी क्रियाएं, खेल, समाज सेवा, छात्र स्वशासन आदि। इस प्रकार उनका पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम है। शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड। वे तत्कालीन शिक्षा पद्धति से असंतुष्ट थे। उनका मानना था कि बच्चों का अधिगम उनकी रुचियों तथा आवेगों के अनुसार होना चाहिए। उनके अनुसार बच्चों को जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में पढ़ाना चाहिए। उनकी शिक्षण विधियां इस प्रकार हैं: भ्रमण करते करते पढ़ाई, टीचिंग व्हाइल वॉकिंग। उनका मानना था कि चलते समय बच्चे की मानसिक शक्तियां सतर्क रहती हैं, अतः अनेक चीजों को प्रत्यक्ष देखकर उस विषय का आसानी से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ज्ञान टिकता भी है। उनके अनुसार भ्रमण के समय पढ़ाना सर्वोत्तम विधि है। वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर विधि, डिबेट एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। आपस में वार्तालाप, तर्क वितर्क एवं प्रश्नोत्तर से अनेक उलझी हुई गुत्थियां आसानी से सुलझ जाती हैं। इसमें बच्चों के समक्ष प्रश्न रखकर उनसे वाद विवाद तथा प्रश्नोत्तर कराना बेहतर है। क्रियाकलाप विधि, एक्टिविटी मेथड। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्रिया सिद्धांत को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है।
यह अधिगम की सर्वोत्तम विधि है। हस्तकला, व्यायाम एवं मनोरंजन के माध्यम से सीखने पर शिक्षण अधिगम में थकावट नहीं आती है और न ही सीखना उबाऊ लगता है। शिक्षक का स्थान, प्लेस ऑफ टीचर। वे शिक्षक को एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते थे। उनके अनुसार मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है। शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार शिक्षक को मानते हुए उन्होंने शिक्षकों से ये अपेक्षा की कि वे ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करें जिसमें बच्चे सरलता से सीख सकें। शिक्षकों को बच्चों की रचनात्मक शक्तियों के विकास के लिए मार्गदर्शन तथा प्रोत्साहन देना चाहिए। शिक्षकों को पुस्तकीय ज्ञान पर बल न देकर निजी अनुभव प्राप्त करने पर बल देना चाहिए। छात्रों के साथ प्रेम एवं विश्वास का रिश्ता कायम करने का प्रयास करना चाहिए। शिक्षकों एवं छात्रों को मिलकर अपनी सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण करते हुए सत्य की खोज करनी चाहिए। शिक्षा दर्शन का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। टैगोर एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के स्वामी तथा अध्ययनशील व्यक्ति थे। उन्होंने अपने शिक्षा दर्शन में सदैव परंपरा, संस्कृति और आदर्शों को महत्व दिया है। साथ ही वे समय की आवश्यकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी शिक्षा का आधार बनाना चाहते थे। वे छात्रों, विषयों तथा शिक्षण विधियों के संबंध में उदार थे। उन्होंने विश्व बंधुत्व की अवधारणा को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया। वे आदर्शवादी होते हुए भी व्यवहार और यथार्थ में विश्वास रखते थे। उन्होंने शांति निकेतन के माध्यम से अपनी शिक्षा संबंधी अवधारणा को स्थापित कर उसकी सार्थकता साबित कर दी। वे सच्चे मानवतावादी थे। उन्होंने उस समय की आवश्यकता के अनुकूल समन्वयवादी तथा विश्व बंधुत्वपूर्ण शिक्षा दर्शन प्रस्तुत किया। डॉक्टर H.B. मुखर्जी के शब्दों में, टैगोर आधुनिक भारत के शैक्षिक पुनरुत्थान के सबसे बड़े पैगंबर थे। उन्होंने देश के सम्मुख शिक्षा के सर्वोच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। उन्होंने अपनी शैक्षिक संस्थाओं में ऐसे शैक्षिक प्रयोग किए जिन्होंने उन्हें आदर्श का सजीव प्रतीक बना दिया। धन्यवाद।